हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? जय हिंद, जय भारत। मैं विकास राव का स्वागत करता हूं। बात करते कुछ क्वेश्चन के बारे में जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में। बिहार में देखे होंगे लोकतंत्र का शासन जो चल रहा है वो बहुत गंदा चल रहा है, क्योंकि हमारे पूरे देश में लोकतंत्र है। भारत में 28 राज्य और 28 के 28 राज्य जो है वो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन बीपीएससी का जो रिजल्ट आया वो इतना गंदा आया है कि लोकतंत्र पे लोगों का शासन हो रहा है। क्योंकि जो हैंडीकैप का कोटा होना चाहिए, फ्रीडम फाइटर का कोटा होना चाहिए, जो महिलाओं का कोटा होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। लेकिन उल्टा सुल्टा राजस्थान, यूपी, पंजाब, जो एक राज्य से हट के दूसरों का सिलेक्शन हुआ है। तो मैं बात करता हूँ लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, लोगों द्वारा यानी जनता के द्वारा बनाया गया शासन, जिसे कहते हैं लोगों के द्वारा बनाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता स्वयं अपने शासक को चुनता है। लेकिन लोकतंत्र सबसे गंदा है भारत में। अगर आप देखेंगे, राजनीति कितना पेचीदा हो गया है कि लोगों पर जबरन शोषण करता है, अत्याचार करता है, लोगों पे बहुत से ज्यादा शोषण हो रहा है, अलग अलग प्रकार से शोषण हो रहा है। तो बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। लोगों द्वारा बनाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं, जिसे सबसे पहले परिभाषा दिया था अमेरिका के वैज्ञानिक जो थे, अमेरिका के प्रधानमंत्री थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जो थे सबसे बड़े प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, बात करते हैं हम। लोकतंत्र, याद रखिए, इट मीन डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल। जैसे हम डेमोक्रेसी का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों द्वारा बनाया गया शासन। शासन को लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता स्वयं अपने शासक को चुनता है। याद रखिएगा, जैसे भारत में जानते होंगे आप, चुनाव दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भारत में चुनाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी लोकतंत्र में लोग जो है जो चुनता अपने नेता को, जैसे हम चुनते हैं मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को, यह आ गया प्रत्यक्ष चुनाव, जिसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जनता के द्वारा। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, जिसे पब्लिक किसी और को चुनता है। जैसे देखे होंगे संसद में जो चुनाव होता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो चुनाव दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष रूप में किसे चुनते हैं? तो संसद में राष्ट्रपति या फिर न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अंग चुने जाते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी? अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन ने। फिर बात करते हैं लोकतंत्र का जनक कौन है। हु आर द फादर्स ऑफ डेमोक्रेसी? याद रखिएगा, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिसे कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शॉर्टकट में। और इन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेसी को परिभाषा किया था। फिर तो दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है। लगभग 193 देश है डेमोक्रेसी। लगभग 206 देश है वर्ल्ड में टोटल देश। 206 में से सबसे जो बड़ा देश माना जाता है भारत लोकतंत्र का, और सबसे पहला लोकतंत्र देश है वो ग्रीस। याद रखिएगा। तो दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ग्रीस है। और आपको पूछा था भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में लोकतंत्र की शुरुआत, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले जो है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और ये भारत का पहला देश था जो कि ग्रीक के बाद लोकतंत्र बना। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत में जो है संविधान का बन के तैयार हो गया था, उसे लागू किया गया था 26 जनवरी को। यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर संविधान तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं, रिपब्लिक डे। और आम भाषा में गणतंत्र दिवस के रूप में हम बनाते हैं 26 जनवरी को। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? याद रखिएगा, ये आता है कई बार कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो वो है भारत। भारत में आप देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार आया कि विश्व का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र कौन सा है, तो वो भारत है, जिसने सबसे पहले डेमोक्रेसी को जन्म दिया और देश में एकता समानता पर बल दिया। लेकिन बात करते हैं लोकतंत्र सबसे ज़्यादा खराब हो गया है, क्योंकि यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ भी देखते हैं राजनीति इतना गंदा हो गया कि नेता लोग दूसरों की टोपी छीनते हैं और अपने पहन लेते हैं। सबसे गंदा लोकतंत्र हो गया, जिसका अर्थ था लोगों द्वारा बनाया गया शासन। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा बद से बदतर हो गया। ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, हमें बताएं कि क्या भारत में लोकतंत्र होना चाहिए या राज शासन? आप एक बार हमें नोट्स लिखिए और बताएं कि भारत क्या लोकतंत्र होना चाहिए या राज शासन होना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।